हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सभ्या कक्कर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं सिटीजन हो गई हूँ कनाडा की। तो आज मैं अपनी ही जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं पीआर से सिटीजनशिप की जर्नी पे कैसे पहुँची। पहले तो मैं ये सारा क्रेडिट कोविड को देना चाहती हूँ। कोविड की वजह से मैं सिटीजन हो गई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कोविड की वजह से सिटीजन कैसे, क्योंकि कोविड की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, जिस चक्कर में इंडिया नहीं जा पाई और मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए। हाँ, आपको अगर सिटीजन होना है तो आपको कनाडा में 3 साल रहना पड़ता है, विच इज़ लाइक 1095 डेज। अगर आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए इंडिया चले जाते हो तो उतनी आपकी सिटीजनशिप डिले होती रहती है। आपको एनी हाउ पिछले 5 साल में 3 साल कंप्लीट आपको कनाडा में रहना होता है और आपको 1095 डेज अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों कोविड को मैं कहूँगी कि हाँ, उसकी वजह से मैं सिटीजन हो गई। तो आप अपनी फाइल लगा सकते हो, वही आईआरसीसी का ही प्रोसेस होता है। वो सारी लिंक्स जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, सारी चेकलिस्ट आप देख सकते हो कि क्या क्या यूज़ करना होता है हम लोगों को। उसके बाद आप अपनी फाइल लगा सकते हो और उसके बाद मैंने अपनी फाइल लगाई थी 2 अगस्त, मैं 1 अगस्त 2019 में आई थी और मैंने अपनी फाइल 2 अगस्त 2022 में लगाई और फिर मैं रवाना हो गई इंडिया को। उसके बाद मेरे को ईमेल आ गया था आईआरसीसी की तरफ से नवंबर में कि मैं दिसंबर में अपना एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो उन्होंने आपको 20 डेज़ दिए होते हैं, उसके बीच में आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं और उससे पहले नहीं दे सकते हो। तो मेरी डेट आई थी अराउंड लाइक 4 दिसंबर से, तो मैंने 6 दिसंबर को अपना एग्ज़ाम दे दिया था और वो रिज़ल्ट आपको बता देते हैं ऑन द स्पॉट। आपको रिज़ल्ट पता चल जाता है। रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 आउट ऑफ 15 आपको करने होते हैं कंप्लीट, तो आपका क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम। अगर आपके 14 आ जाते हैं और अगर आप फेल हो जाते हो सपोज करो, तो आपको 3 मंथ्स रुकना पड़ता है दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए। आपको 3 चांसेस मिलते हैं उसमें और तीनों चांसेस में 3 मंथ्स का गैप होता है। और अगर आप 3rd टाइम भी फेल कर जाते हो तो दोबारा से वही प्रोसेस, आपको दोबारा फाइल लगानी पड़ती है। देन अगेन वो लॉन्ग पीरियड चलता है। आई वॉज लाइक प्रेइंग टू माई गॉड कि मैं क्लियर कर लूँ और मैंने क्लियर कर लिया। आई गॉट 19 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो उसके बाद आ गया था मेरा रिजल्ट। देन उसके बाद मैंने वेट किया था, फिर उसके अराउंड 2 फरवरी से पहले मेरे को अपना स्टेटस चेक करना रहता था। तो जब हम अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं तो उसमें आपको शो हो जाता है कि आपका ये फाइल कहाँ पहुँची, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चेक करते हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। फिर आपके बायोमेट्रिक्स सब कुछ चेक होता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है बायोमेट्रिक्स। अब वो ऑटोमेटिक जब आप इंडिया से आए होते हैं तो उनके पास नहीं होते आपके बायोमेट्रिक्स। तो इट्स ऑल सेफ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जो आपको बैकग्राउंड एवरीथिंग चेक हो जाता है कि पुलिस क्लियरेंस होती है, सब कुछ अगर क्लियर है तो फिर वो आपको ऑथ की डेट दे देते हैं। और मेरी ऑथ डेट थी 28 फरवरी। आप सुन रहे, तो मेरा 28 फरवरी को ओथ आ गया हुआ था। तो मैंने तो अपनी फैमिली को सबसे पहले फ़ोन करके सबको बताया था कि मैं बहुत खुश थी। उसके बाद सिर्फ आपको डेट बताते हैं लेकिन टाइम नहीं बताते हैं, आपको कुछ नहीं बताएंगे। वो आपको अलग से आईआरसीसी की तरफ से मेल आती है। फिर मुझे ईमेल आ गया था आईआरसीसी की तरफ से ऑन 2 फरवरी कि मेरी 28 फरवरी को सुबह 11 बजे वर्चुअल सिटीजनशिप सेरेमनी है। वर्चुअल ड्यू टू कोविड ये लोग अब बुला नहीं रहे हैं, पर चलो ठीक है, फीलिंग तो फीलिंग है। तो मेरी 28 को सेरेमनी हो गई थी। मेरा तो सफ़र इतना ही रहा था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको चेकलिस्ट भरने में कोई प्रॉब्लम होती है, डू कमेंट मी एंड आई विल हेल्प यू गाइस। आई विल मेक अनदर वीडियो और मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी इसमें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। मैं कुछ सिटीजनशिप के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरी कैसी फीलिंग थी और क्या क्या सिटीजनशिप सेरेमनी में हुआ था। सो मेरी वीडियोस देखते रहें एंड आई होप मैंने आपकी हेल्प की हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।